सोचिए जिस पटवारी पर जिम्मेदारी हो अपने दायित्वों का निर्वहन करने की, यदि वही पटवारी गलत करने लगे, वही पटवारी किसी की निजी ज़मीन को सरकारी दिखाने लगे, तो फिर क्या हो? फिर ऐसा ही होगा जैसे इनके साथ हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं कि दर दर भटक रहे हैं, कभी रीवा कलेक्ट्रेट आते हैं, कभी तहसील जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं। दरअसल पूरा मामला है रगौली का, जो तहसील कौन सी है, हुजूर लगती है। हुजूर यानी रीवा ज़िले के अंतर्गत ही आता है। एक पटवारी हैं, दिखाइए, एक पटवारी हैं अरुणेंद्र शुक्ला। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाएं। ये अरुणेंद्र शुक्ला हैं, रगौली हल्का के पटवारी हैं, जहाँ से ये आए हैं। इनका कारनामा सुनिए, कारनामा मैं बताता हूँ क्या किया है इन्होंने। अरुणेंद्र शुक्ला ने इनकी ज़मीन को, जो ड्रोन मैपिंग की होती है, पूर्वज की है, बरसों पुरानी ज़मीन है, निजी ज़मीन थी, उसको क्या किया उन्होंने, मैपिंग करवा करके सरकारी में करवा दिया। 283 साहब को कितना टाइम लगा होगा ये काम करने में? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। इनको कितना टाइम लगेगा? इनको हो सकता है 50 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, कई पुश्तें बीत जाए। अब ये जब पटवारी से कहते हैं करने को कि उसको सही कर दीजिए, पटवारी साहब करने का नाम नहीं लेते हैं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार साकेत, कहाँ से आए हैं? ग्राम रगौली से, तहसील हुजूर लगती है, हाँ। थाना चौराहटा। क्या है मामला? मामला ये है सर कि मेरे पूर्वज की, दादी की खरीदी हुई ज़मीन है, ना कि मेरे पिताजी की खरीदी। कुल पहले से ही 4 एकड़ मेरी दादी खरीदी थी। ठीक है। तो 3 भाई हैं मेरे पिताजी लोग, तीनों को बराबर बराबर बांटा गया, बराबर हक है। अब जो मेरे हक में थी मेरे पिताजी के, उतना पटवारी और मेरा भाई, सगा मेरा भाई, ऐसा कारनामा किए। मैं रीवा में ऑटो चलाता हूँ, तो भाई मैं गांव नहीं जान पाया कि क्या हो रहा है। तो पटवारी को जब मेरे को पता चला, कागज़ भी दिए, तब भी वो कह दिया कि ये तुम्हारी ज़मीन सरकारी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कब पता चला आपको? यह हमको जब उसको खसरा बटने का नंबर आया तो लोग बोले कि ना यार तो खसरा नहीं आया। तो हम कहें कि नहीं आवा यार, पटवारी साहब कहा करीन, कहा नहीं, पटवारी के लगे नहीं गया, यह सब कहिन। तो हम गए। कौन पटवारी? अरुणेंद्र शुक्ल के पास गए, कागज दिए, खसरा दिए ज़मीन का। अच्छा, अपनी निजी ज़मीन? निजी ज़मीन पहले बकायदे आधार दिए कि सर अगर आपकी ड्रोन में ये सरकारी फंस रही है ज़मीन मेरी, तो इसको दोनों के नाम करिए, एक के नाम मत करिए पूरी की, चूँकि दोनों का आवागमन है, एक दरवाज़ा है। और फिर उसमें हमारा आवागमन रुक गया पूरे तरह से। मतलब आपकी निजी ज़मीन में सड़क निकालने टाइप का सरकारी हो गया है? कैसे? नहीं, सड़क है। सड़क के जस्ट बाजू में मेरा, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ज़मीन है। तो जो आंगन है, जैसे ये आंगन है, यहाँ से निकार है पूरा। तो अब यहाँ मेरे को आंगन में जाने के लिए भारी कष्ट है। वो पूरी तरह से मकान बनाना ही स्टार्ट किया। मैं कम से कम नहीं तो आज साल भर से भटक रहा हूँ। 3 बार तो जन सुनवाई में दे चुका, पर्ची भी है, आपको दोबारा की पर्ची भी दिखा रहा। ये पहली बार कब आपको जानकारी हुई? कितने तारीख को, कितने महीने हो गए? ये सर हम बता दिए ना कि साल भर हो गए, मैं साल भर से परेशान। हाँ, पटवारी के तेल लगाते हैं 4 बार नहीं 1000 बार लगा चुके। क्या बोलते हैं पटवारी? सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और वो जाने के लिए मेरे को लाठी मार रहा है, लाठी लेके खड़ा रहता गया। कौन? मेरा भाई। तो वो क्यों खड़ा रहता है? भाई वो कहता है कि मेरे को पटवारी लिख के दिया, खसरा बनाया है, ये खसरा है सर, खसरा लाओ। तो वो तो लिखा थोड़ी, आपकी ज़मीन उसके ज़मीन में कर दिया है। हाँ, तो आप तो बोल रहे हैं सरकारी कर दिया। देखिए पट्टे की ज़मीन है, ड्रोन सर्वे हुआ, ठीक है, रोड से लिया। जो रोड में फंसी तो रोड की है, ठीक है। और जो आगे फंस रहा है आंगन, उसको एक आदमी के नाम कर दिया। मेरी सरकारी मतलब ड्रोन से जो बची, मतलब कुल मिला के ये है कि जो आपकी निजी ज़मीन, सरकारी तो सरकार की है, आपकी जो निजी ज़मीन थी वो आपके भाई के नाम कर दिया, भाई के नाम कर जबकि होना आपके नाम चाहिए। होना दोनों के चाहिए। अच्छा, आधा आधा मतलब आधा आपका भाग भाई के नाम कर दिया, और आधा जो है तो आपके नाम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा ही है। हाँ, नहीं हुआ। तो भाई अब नहीं कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। अब पटवारी कहता होगा ही नहीं, नहीं सुधार है कोई। तो बोल तो रहे सुधार को बोल। अरे सुधार को तहसीलदार के साहब के पास गए, वो रगत दिए। कौन तहसीलदार?
रमाशंकर शुक्ला जी के पास गए, वो भी कहे कि ये तुम्हारा ना होगा। पटवारी शिवशंकर क्यों नहीं होगा? अब सर क्यों नहीं होगा ये कुछ रीजन बता नहीं रहे। पैसे वैसे तो नहीं मांगते? अब पैसा सर मन हो तो मांगे तो दे भी दूं, कुछ जो मेरे पटवारी ने कुछ बोला है पैसे को? पैसे के लिए वो बोला ही नहीं। अच्छा, बाकी लेन देन वो नौकरी कर रहा भाई मेरा मास्टर है, उसको सरकारी जमीन बना के दे दिया, भूमस्वामी बना दिया। सरकारी जमीन का भूमस्वामी बना दिया कि आपकी जमीन का? मेरे जमीन का ही भाग सरकारी बना के उसको दे दिया 283 वर्ग मीटर। अब मेरा पूरा रास्ता बंद हो गया, आवागमन पूरा आगना पूरा मतलब पूरा वैध है। मेरे को यहाँ किराए से रहने के मजबूर हूँ रीवा में, अब क्योंकि घर जा नहीं पा रहा हूँ। कलेक्टर साहब से शिकायत किया, ये जन सुनवाई में भेज दिया साहब, ये देख लीजिए झूठी क्या बात। बोले? अब जन सुनवाई में क्या होगा, अब भगवान माने। आज नहीं मिल पाए, आज चले गए। इसके पहले मिले हैं, दिए हैं। क्या बोले थे? बोले थे कि तहसीलदार साहब के पास जाइए। तहसीलदार साहब के साथ जाते हैं पास तो वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई के नाम हो गई है, अब नहीं होगी, वो शासन की ज़मीन है। अब बताइए तो क्या करूं मैं, मेरा हक मारा जा रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ मेरा हक मारा जा रहा है, इसकी परेशानी हमको और किसी की नहीं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक भाई है, कहीं ना कहीं पटवारी की गलतियों के कारण आज ये भुगत रहा है। इसकी निजी ज़मीन जो इसके हिस्से में आनी चाहिए तो वो भी भाई के हिस्से में चली गई है। अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ? अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं, सालों से भटक रहे हैं। जितने ज़मीन की कीमत नहीं होगी उससे ज़्यादा इनका खर्चा हो जाएगा, लेकिन करे तो करे क्या? क्योंकि रास्ता नहीं है निकलने का। यहाँ से किराए से रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कभी राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पटवारी है उड़ैन शुक्ला, उनकी नींद टूटती है या नहीं टूटती। शिवशंकर शुक्ला जो तहसीलदार हैं, उनकी नींद टूटती है या नहीं टूटती, कुछ कार्यवाही होती है या नहीं होती। जो गलती की है, चलो ठीक है, गलती हुई, लेकिन उसमें सुधार करना भी जरूरी है। सुधार करते हैं या नहीं करते? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक